क्योंकि वहाँ पहले से ही साक्षात्कार करने आए पत्रकार और मीडिया का जमावड़ा ऐसे था। काम नहीं चलेगा। आप यहाँ किसी को भी अंदर ले आते हैं, इससे कितनी अव्यवस्था हो जाती है। हम कैसे काम करें? वो लो, आप समझिए, वे भी मदद करने आए लेकिन हैं। अभी यह इन बातों पर बहस करने का समय नहीं है। इसलिए अपराधी के अनुमानित कद की पुष्टि के लिए निशान विशेषज्ञता और शिक्षक मूल रूप से चौकी से दूसरे चौराहे तक लगने वाले समय और व्यवस्था का परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन यांग निदेशक का विरोध झेलना पड़ा। बताओ, तुम्हें एक नक्शा ही तो देना है। नहीं, चलो पहले वापस चलते हैं। तुम लोगों को क्या चीज चाहिए? मैं कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से तुम्हें भिजवा दूंगा। विशेषज्ञ समूह ने भी यांग निदेशक की बात को समझ लिया और तुरंत वहां से चले गए। जबकि चाइन चुआन ने गवाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संदिग्ध की भागने की दिशा का पता लगाया तो पाया कि अपराधी ने अपराध के समय और स्थान को लेकर काफी सोच विचार कर लिया था, क्योंकि संदिग्ध ने भागने के लिए जिन गलियों का चयन किया था वे सब दुर्गम और संकरी थी, जो छिपने और भागने के लिए बहुत सुविधाजनक क्या थी। आपको नहीं लगता कि उसके अपराध करने की शैली बहुत जानी पहचानी सी है? की बात ने सभी को तुरंत जागरूक कर दिया। तभी चिन चुआन को याद आया कि संदिग्ध का अपराध का तरीका कुछ साल पहले हुई 2 बैंक डकैती मामलों से मिलता जुलता है। वह हर बार अपने लक्ष्य को उन लोगों पर सेट करता था जो बैंक से पैसे लेने के बाद बाहर निकलते थे, और हर बार उनके सिर पर गोली मारकर उनके हाथ में पकड़ा नकद छीन लेता था, और हर बार अपराध में M2 का उपयोग करता था, 0 पिस्तौल। इसलिए जैसे ही पहरेदार को गोली मारने में इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान हो जाती है तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि हत्यारा पहले का संदिग्ध है या नहीं। हालांकि विशेषज्ञ समूह ऑफिस में एक दिन एक रात इंतजार करते रहे, लेकिन यूनचेंग पुलिस ने कोई संबंधित जवाब नहीं दिया। यह स्पष्ट है कि जांच की सोच में एक रूपता नहीं है। विशेषज्ञ वास्तव में सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। असल स्थिति ये है कि आप जहां भी जाते हैं आपके पास केवल जियान का व्यक्ति होता है। उनके लिए सोच से परे यह था कि इस समय जांग के हान पहले ही यूनचेंग से निकल चुका था और फिर पश्चिमी शहर के एक सुनसान पहाड़ पर भाग गया था, क्योंकि बंदूक मिल जाने के बाद जांग के हान ने एक बड़ा अभियान करने की तैयारी की और फिर से पश्चिमी शहर के एक बैंक को निशाना बनाया। वह प्रतिदिन वेश बदलकर बैंक के पास जाता, फिर सुनसान गलियों से गुजरकर भागने का रास्ता और भागने में लगने वाले समय की गणना करता। जब सब कुछ तय हो गया तो जांग के हान बैंक के पास एक बार फिर पहुंचा। वन्यजीव पार्क को उसने अपने छिपने की जगह बना लिया। लगा कि सब कुछ बिना किसी कमी की योजना बना लिया है, लेकिन तभी जब जांग के हान निशाना अभ्यास कर रहा था उसे एक कचरा बीनने वाले बूढ़े ने देख लिया। अपनी योजना को उजागर होने से बचाने के लिए जांग के हान ने अपनी नीयत पर काबू पाते हुए सीधे गोली मारकर उस शिहुआंग दाओरंग को मार डाला। लेकिन अजीब बात यह है कि वह तुरंत यहाँ से नहीं गया, बल्कि अंधेरे में छिपकर चुपचाप देखने लगा कि पुलिस को रिपोर्ट मिलने के बाद जाओ ये गोंगवेन पहुंचने में वास्तव में कितना समय लगता है। जाहिर है जांग के हान की चालाकी और चालाकी का स्तर आम आदमी से काफी अलग है। कुछ दिनों बाद जांग के हान ने एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया जो अभी अभी बैंक से पैसे निकाल कर आया था।